नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। हमने जूडो जोड़ो जीतो बुक पूरी की। आपका अच्छा सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट बुक हम शुरू करते हैं, कितना सच कितना झूठ, जो जूडो जोड़ो जीतो बुक के बिल्कुल साथ पढ़नी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे मन की बात। आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पुराने हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको सारी नेटवर्क कंपनियों की जानकारी है, आपके अनेक श्रेष्ठ लेखकों की किताबें पढ़ी हैं, आपने एक से एक बढ़कर एक टेप सुनी है और वीडियो देखे हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग पर शास्त्र लिखने की योग्यता रखते हैं, लेकिन क्या आप डायमंड हैं? आप कितना जानते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हैं। हो सकता है कि आप 100 सूत्र जानते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सूत्रों का ही पालन करते हो, और एक दूसरा व्यक्ति सिर्फ 20 सूत्र जानता है, लेकिन उसमें से 15 का पालन करता है। तो वह दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज़्यादा योग्य है। सुप्रसिद्ध फिल्म लगान का वह सीन याद करिए, जब सरदार देवा सिंह आकर टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर एलिजाबेथ पूछती है कि तुम क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो? देवा सिंह जवाब देता है, मैं सिर्फ 2 बात जानता हूँ कि जब भी गेंद फेंकूं तो गिल्लियां बखेर दूं, और जब भी गेंद को मारूं तो गेंद सीमा के बाहर जा गिरे। इतनी लाइनों में जीवन का मर्म छुपा है। आप सिर्फ उतनी ही जानें जितनी बातें काम की हैं, और उन पर पूरी ताकत लगा दें, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत, आपका ज्ञान भंडार तो बहुत विशाल है, लेकिन उपयोग में नहीं आता है, तो आपकी विफलता को कोई नहीं रोक सकता। इस कृति को पढ़ने के बाद आपकी कई धारणाएं टूटेंगी। कुछ बातों पर विश्वास होगा तो कुछ पर अविश्वास, लेकिन एक बात तय है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सुधरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस कृति को अमली जामा पहनाने का साहस मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ो जोड़ो जीतो की अपार सफलता से मिला। हर रोज सुबह 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक पाठकों के फ़ोन कॉल्स ने मुझे प्रेरणा दी। ज्ञान हुआ कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग इस व्यापार के माध्यम से सुनहरे भविष्य का सपना सजोए हुए हैं। मुझे ट्रेनिंग हेतु आमंत्रित करने वाली कंपनियों का, पाठकों का तथा परिवारजनों का मैं हृदय से आभारी हूँ। इस पुस्तक को लिखने के दौरान मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में मेरी नन्ही बिटिया किरण्या का आगमन हुआ, जिससे मेरे परिवार को संपूर्णता मिली। नन्ही किरण्या को यह पुस्तक पापा की प्रथम भेंट है। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इस ईमानदार लेखनी को आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरे जीवन की प्रार्थना। नीचे लिखी प्रार्थना मैंने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लिखी थी, और आज हजारों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। आप भी इसे अपना सकते हैं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, न मैं रुकूं ना डरूं। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। नेटवर्कर परास्त क्यों होते हैं? 15 कारण। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिलें तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभल कर अक्सर, जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। कारण नंबर 1, नेटवर्कर व्यापार को गंभीरता से नहीं लेते। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं कि अधिकांश नेटवर्कर एमएलएम को अपना व्यापार ही नहीं मानते। वो इसे एक टाइम पास मानकर प्रवेश करते हैं, टाइम पास की तरह इस व्यापार को करते हैं, और उसी तरह इस व्यापार को छोड़कर निकल जाते हैं। एक छोटी सी पान की गुमटी लगाने वाला, कैंटीन लगाने वाला या कोई अन्य व्यापार करने वाला भी अपने व्यापार को अधिकांश नेटवर्कर की तुलना में अधिक गंभीरता से लेता है। नेटवर्कर जब चाहते हैं तब काम करते हैं, जब चाहते हैं तब काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति ले ली तो निराश हो जाते हैं, कुछ लोगों ने अपमान कर दिया तो व्यापार छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। इसके विपरीत
पारंपरिक व्यापार में किसी दिन ग्राहक आए या ना आए, दुकानदार दुकान खोल कर रखता है। ग्राहक माल खरीदे या ना खरीदे, वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता है। वह हर जतन करता है जिससे उसकी दुकान चले। पारंपरिक व्यापार में व्यक्ति अपने कार्य को गंभीरता से ले लेता है और उसके हर पहलू की जिम्मेदारी लेता है। नेटवर्कर अक्सर भावनाओं पर व्यापार करते हैं और ना नहीं सुन पाते, इसलिए जल्दी से इस व्यापार को छोड़ देते हैं। यदि वह इस व्यापार को गंभीरता से करते तो कोई कारण नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो। नेटवर्कर को इस व्यापार को पारंपरिक व्यापार की तरह प्रतिदिन निश्चित समय देकर, पूरा समर्पण देकर, जुड़ने वालों और ना जुड़ने वालों को एक समान सम्मान देकर एक लंबी अवधि की योजना के साथ कार्य करना होगा। डायमंड सूत्र, आज से शपथ लीजिए कि अपने व्यापार को पूरी गंभीरता से करेंगे। कारण नंबर 2, वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते। नया जुड़ने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि इस बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी अपलाइन की है। कुछ दिन बाद जब डाउनलाइन उसके नीचे आ जाते हैं तो वह ये मान लेता है कि मेरे बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी डाउनलाइन की है। वो इस बिजनेस को कभी अपना बिजनेस नहीं मानता। ऐसे लोग कभी कंपनी पर दोष देते नजर आते हैं, कभी अपलाइन पर दोष देते आते हैं, तो कभी डाउनलाइन को दोष देते नजर आते हैं। यह बहुत कम देखा गया है कि कोई नेटवर्कर अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। जब वो दिल से इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानते तो वो इसे शिखर तक नहीं पहुंचा पाते। जो वस्तु हमारी होती है उसके प्रति हमारी संवेदना बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल के सीट पर ब्लेड चला दे तो उससे आपको उतना दुख नहीं होगा जितना कोई आपके सोफे पर ब्लेड चला दे। यदि किसी और का बच्चा धूल में खेल रहा है तो आपको उसकी इतनी परवाह नहीं होती, पर यदि आपका बच्चा धूल में खेल रहा है तो आप तुरंत उसे साफ करेंगे। ठीक उसी तरह जिस व्यापार से आपका दिल, दिमाग और आत्मा जुड़ी होती है, वो व्यापार किसी कीमत पर असफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसकी हर पल परवाह होती है। जब कोई नेटवर्कर इस व्यापार को अपना मानता है तो उसकी पीड़ा व संवेदनशीलता इस व्यापार के प्रति ज़्यादा होती है। जब संवेदना ज़्यादा होती है तब वह इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास करते हैं। वे नए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और किसी भी तरह व्यापार को बड़ा करने का सपना देखते हैं। उनके मन में कभी भी यह विचार नहीं आता कि इस व्यापार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो चीज़ अपनी है, उसे छोड़ा कैसे जा सकता है। डायमंड सूत्र, शपथ लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में व्यापार को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और इस व्यापार को 100% अपना मानकर मेहनत करेंगे। कारण नंबर 3, नेटवर्कर के पास सपने नहीं होते। बहुत से लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उपलब्धि हासिल करना है, इसको लेकर कोई ठोस सपना नहीं होता। कोई दूसरा उन्हें प्रेरित कर देता है, किसी की तरक्की से तो प्रभावित हो जाते हैं या दूसरों की बातों से वो नेटवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर अपने सपनों को नहीं जोड़ पाते। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए कह देते हैं कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे विदेश यात्रा करना है, मेरे पास ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि वह उपलब्धि उन्हें कभी हासिल होगी। जब खुद को ही यकीन नहीं है तो दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते वह जुबान के स्तर पर ही खत्म हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्यापार में आता है उसके पास कोई ना कोई दिल से जुड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। बिना सपने वाला व्यक्ति इस व्यापार में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपके पास कोई भी सपना क्यों न हो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना, बुढ़ापे में शानदार रिटायरमेंट का सपना, समाज सेवा में योगदान करने का सपना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सपना, अपने लिए अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का सपना या तमाम लग्जरी जुटाने का सपना, यदि आप सिर्फ औपचारिकताओं के तौर पर सपनों को बनाएंगे
यदि आपके सपनों में दम होगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो आपके सपनों को आपसे छीन कर ले जाएं। यदि सपने ही नहीं है या कमज़ोर हैं तो उनके सच होने का प्रश्न ही नहीं उठता। डायमंड सूत्र, अपने लिए एक सपना ढूंढिए और इस सपने को हर दिन बार बार जागते हुए देखिए और पाने की कामना कीजिए। कारण 4, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जल्दी से दूसरों को अपने व्यापार के बारे में बताना नहीं चाहते। वो लोग जो उन्हें जानते हैं या जिस जगह वह उठते बैठते हैं, उन्हें वो अपने व्यापार के बारे में बताते हुए असहज महसूस करते हैं। जब कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो वो अक्सर झूठ बोलकर कोई और काम बता देते हैं। इसका कारण यह है कि उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं झिझक या हीन भावना होती है। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जिस व्यापार से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों आपका व्यापार सफल होगा? जिस काम को करने में आप खुद शर्म और हीन भावना महसूस करते हैं, तो कोई दूसरा उस काम के लिए आपके साथ क्यों जुड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह कोई हीन व्यापार नहीं है। हमें यह मानना होगा कि भले ही इसमें लागत छोटी है, पर इसमें ताकत है कि यह बड़े सपनों को पूरा कर सके। हमें ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने की कला सीखनी होगी जो हम पर कटाक्ष करते हैं या व्यंग करते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की वजह से हमारा मन कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है और हम व्यापार में सक्रिय भागीदारी निभाना बंद कर देते हैं। आप अपने मन से हीन भावना और श्रम को निकाल दीजिए, नहीं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। डायमंड सूत्र, शपथ लीजिए कि अपने व्यापार के बारे में हमेशा गर्व और सम्मान से बात करेंगे। कारण 5, वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है, उसको व्यापार का अनुभव हुए बिना अपलाइन द्वारा सीधा उसके संपर्क की लिस्ट मांगी जाती है। उसे यह पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्तेदार कौन है, तुम्हारा परिचित कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, और मिलने को कहा जाता है। सच तो यह है कि नए जुड़े व्यक्ति ने अभी तक उत्पाद का उपयोग नहीं किया है, ना ही उसने अभी तक उत्पाद को समझा है। ऐसे में वह किसी प्रोस्पेक्ट के पास बिजनेस से संबंधित बातों को दमदारी से कैसे रख सकता है? उसको अभी उत्पादों की खूबियों और खामियों की जानकारी नहीं है, तो वह सफल नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति को उत्पादों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आप उत्पाद के स्वयं जानकार नहीं हैं, आप यूजर नहीं हैं, तो आप उत्पाद के बारे में उतनी दमदारी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी नहीं है। प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हुए असाधारण आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट जब उत्पाद से संबंध ढेर सारे सवाल पूछना चालू करते हैं और उसे नेटवर्कर में कमजोरी नजर आती है, तो प्रोस्पेक्ट हावी हो जाता है और नेटवर्कर ठंडा पड़ जाता है। आधा व्यापार आत्मविश्वास से बिकता है और आधा खूबियों से। हर व्यक्ति को बिजनेस से जुड़ने के बाद उत्पादों की पूरी जानकारी हासिल करना चाहिए। अन्य लोग क्या प्रश्न कर सकते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। संभव हो तो उसे उत्पाद का स्वयं उपयोग करके गुणवत्ता को परखना चाहिए। अपलाइन से समझना चाहिए कि क्या बताना है और क्या नहीं। सिर्फ लोगों को जोड़ने पर फोकस करने की जगह उत्पादों की गुणवत्ता और उनके महत्व से भी जोड़ना चाहिए। लोग भविष्य में नए डिस्ट्रीब्यूटर ना जोड़ना चाहें तो भी उत्पादों के यूजर तो बनेंगे। डायमंड सूत्र, अपने उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और हर प्रश्न हेतु तैयार रहिए। कारण 6, फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं मिलता। उत्पाद समान है, प्लान समान है, अलग अलग स्तर पर आय समान है, फिर लोगों की सफलता में फर्क क्यों आता है? यह फर्क आता है नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन से। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, वही महत्व नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का है। आप व्यापार के बारे में कितना जानते हैं? आप इस व्यापार के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? आप प्रतिस्पर्धी कंपनियों की कमजोरियों के बारे में कितना वाकिफ हैं? आप डाउनलाइन या अपलाइन से कैसा व्यवहार करें, इस बारे में कितना जानते हैं? आप सरकारी नियम व कानून के बारे में कितना जानते हैं? आप लोगों के संभावित प्रश्नों से
कितना वाकिफ हैं, ऐसे अनेक प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी होने के बाद फील्ड में उतरना चाहिए। इसलिए मैं सभी कंपनियों के प्रबंधन व अपलाइन से कहना चाहता हूं कि नए लोगों को टीम में शामिल करने के बाद तत्काल फील्ड में ना भेजें। कुछ दिन उनको शिक्षित करें, उन्हें ऑडियो व वीडियो टेप दें, उनको बुक्स पढ़ने को दें, व फंक्शन का हिस्सा बनाएं। डायमंड सूत्र, बिना एजुकेशन के ना खुद फील्ड में जाएं, ना डाउनलाइन को भेजें। कारण 7, आज का नेटवर्कर तुरंत परिणाम चाहता है। ये अक्सर देखा गया है कि लोग पारंपरिक बिजनेस में सफलता हेतु इंतजार करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम होता है कि नया व्यापार खोला गया है तो धीरे धीरे वह जमेगा, धीरे धीरे उसका नाम प्रचलित होगा, धीरे धीरे उसमें ग्राहक और शाखाएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापार बढ़ेगा। इसके विपरीत नेटवर्कर उड़न खटोले पर बैठकर सफलता हासिल करना चाहता है। इनमें इंतजार करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इनमें गलती उन लोगों की भी होती है जो ज़्यादा वादे करके और सपने दिखाकर इनको बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। ऐसी स्थिति में नए नेटवर्कर सोचते हैं कि इसमें तो सफलता हासिल करना बहुत सरल है। जैसे ही कुछ शुरुआती झटके लगते हैं, जैसे ही कुछ लोग ना बोलते हैं और थोड़ा ईगो हर्ट होता है, तो सपने बिखरने शुरू हो जाते हैं। जब सपने बिखरने शुरू होते हैं तो फिर लोग व्यापार को छोड़ देते हैं। जब व्यापार को छोड़ते हैं तो बहुत कम लोग यह कहकर छोड़ते हैं कि मुझ में दम नहीं था। लोग कहते हैं कि यह प्रणाली बेकार थी। इस व्यापार के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को धीमे धीमे करना मृत्यु के समान है। इसलिए हर नेटवर्कर को अपने काम को तेज गति से सही दिशा में करना चाहिए। लेकिन परिणाम आपके नियंत्रण में हमेशा नहीं होता। परिणाम इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर काम की गुणवत्ता पर फोकस। यदि मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को अपनों ने मारा है, परायों ने नहीं, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इसको उन लोगों ने मारा है जिन्होंने तुरंत लाभ के लालच में मेहनत नहीं की और असफल हो गए। बाद में अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय इसका दोष प्रणाली पर डाल दिया। नेटवर्कर समझ लें, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह धन कमाने का आसान तरीका नहीं है और इतनी कम लागत में धन कमाने का आसान रास्ता हो भी नहीं सकता। तुरंत परिणाम को करोड़ों की लागत वाले व्यापार में भी नहीं मिलता। यहाँ बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि धीरज रखकर दूरदृष्टि से व्यापार करें। डायमंड सूत्र, परिणाम हेतु अपने आप को एक निश्चित समय दीजिए, उसके पहले मत हड़बड़ाइए। कारण 8, वो मन के भीतर दो विचार लेकर चलते हैं। नेटवर्कर यह सोचकर आते हैं कि थोड़े दिन यह कार्य कर लेते हैं, यदि नहीं सफल होंगे तब दूसरा काम देख लेंगे। पहले ही दिन आप यह विचार लेकर प्रवेश करेंगे तो फिर इस व्यापार को आप ऊंचाई तक कैसे ले जा पाएंगे। जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर किसी व्यापार को करते हैं, तन मन से किसी सपने के पीछे पड़ते हैं, तो वो सपना परिणाम देता है। पावर ग्लास को भी एक निश्चित समय तक पेपर पर फोकस करके रखना पड़ता है, तब जाकर उस कागज को जला पाता है। अगर बार बार पावर ग्लास को हिलाते डुलाते रहें तो कागज के जलने की संभावना ना के बराबर होती है। जो लोग अपनी पूरी क्षमता व फोकस इस व्यापार में लगाते हैं, उनके शिखर पर पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग सिर्फ तत्काल लाभ पाने या टटोलने के लिए आते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस व्यापार को बहुत जल्दी छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब छोटी सेनाओं की टुकड़ियों ने बड़ी सेनाओं को परास्त किया। उस सेना के सेनापति या राजा ने पीछे लौटने के रास्ते के सारे पुल जला दिए तो लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए। जिंदा रहने का एक ही रास्ता बच गया कि सामने वाली सेना को हराओ। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए हमें दो विचार से नहीं, दो भावनाओं से नहीं, दो किस्ती से नहीं, दो मन से नहीं, बल्कि एक मन से पूरी ताकत लगाकर अपना काम करना होगा। आपको वाहनों की सारी गलियां बंद करनी होगी, सारे पुल चलाने होंगे, तब जाकर आप इस व्यापार में क्रांतिकारी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। डायमंड सूत्र, अपने आप को एक निश्चित समय देकर एक मिशन की तरह मन से सारे संदेह हटाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। कारण
नो, वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। जो लोग अपने मन के भीतर नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा व्यापार मानते हैं, अक्सर उनका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से नहीं होता। यह भी देखा गया है कि अधिकांश लोगों के पास तो विजिटिंग कार्ड भी नहीं होता, उनके पास कंपनी के सही पंपलेट नहीं होते, यहाँ तक कि उनका बाहरी आवरण भी प्रभावशाली नहीं होता। सत्य तो यह है कि इस व्यापार में दिखावा भी कुछ प्रतिशत काम करता है। यदि आपको देखकर मुझे यकीन होगा कि ये एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यदि आपकी बेहतरीन प्रस्तुति देखकर मुझे ये इच्छा होती है कि मुझे आपके जैसा बनना चाहिए, तो मैं आपके व्यापार का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन यदि आप किसी को लग्जरी कार, बंगलों तथा विदेश यात्राओं के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व यह नहीं कहता कि आप इन चीज़ों के लिए माध्यम बन सकते हैं, तो फिर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आए और वो दमदार हो, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि प्रोस्पेक्ट उसे स्वीकार कर ले। डायमंड सूत्र, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करें। कारण 10, वो सिर्फ आय पर बात करते हैं। नेटवर्कर जब नए लोगों को समझाने जाता है तो अन्य सारे लाभों को भूल जाता है, जैसे इस बिजनेस से कितना व्यक्तित्व विकास होता है, इस बिजनेस से कितना बड़ा परिचय का दायरा बनता है, इस बिजनेस से कितना साहस पैदा होता है, इस बिजनेस से कैसे अनजान लोगों से संबंध बनाना सीखते हैं आदि। इस सब महत्वपूर्ण लाभों को छोड़कर वह एक ही चीज़ पर फोकस करता है, इनकम, इनकम, सिर्फ इनकम। जैसे ही आप पूरी तरह व्यावसायिक होकर किसी को समझाते हैं, तो फिर उसका जुड़ाव दिल का नहीं रह जाता। निश्चित रूप से धन इस व्यापार का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सिर्फ आय पर फोकस करने के बजाय हर व्यक्ति की रुचि पर फोकस करने से वह स्वतः ही आपसे जुड़ना चाहेगा। नेटवर्कर इस व्यापार के लाभों को संपूर्णता से समझें, क्योंकि कौन किस लाभ से प्रभावित होगा यह कोई नहीं जानता। सबकी आवश्यकताएं अलग हैं, या यूं कहें कि सबके हॉट बटन अलग हैं। सही परिणाम लाने के लिए सही बटन दबाना होगा। डायमंड सूत्र, सही परिणाम पाने के लिए प्रोस्पेक्ट पर होमवर्क जरूर करें। कारण 11, वो वास्तविकता में बिजनेस पर भरोसा नहीं करते। विश्वास एक अद्भुत ताकत है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। भरोसा आपकी बात के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो खुद यदि सिस्टम पर भरोसा नहीं करेगा, तो फिर दूसरे कैसे करेंगे। जब वह अपने उत्पाद पर भरोसा नहीं करेगा, अपनी भुगतान प्रणाली पर भरोसा नहीं करेगा, अपने नियम और कानून पर भरोसा नहीं करेगा, तो फिर दूसरे क्यों करेंगे। जिस चीज़ पर आपको भरोसा नहीं, उस चीज़ पर किसी और को भरोसा हो ही नहीं सकता। एक कमजोर सेनापति कभी किसी सेना को बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा ही नहीं हो, वो कभी इस व्यापार को शिखर पर नहीं ले जा सकता। डायमंड सूत्र, इस व्यापार को 100% विश्वास से कीजिए या छोड़ दीजिए, बीच में मत रहिए। कारण 12, वह हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। कुछ नेटवर्कर हर वक्त एक नया ठिकाना तलाशते रहते हैं। वो एक कंपनी में थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद कोई दूसरी कंपनी अगर उनको थोड़ा सा लालच दे, कुछ अतिरिक्त वादे कर दे, तो अपनी वर्तमान कंपनी छोड़कर निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी साख पर भी ध्यान नहीं देते कि अलग अलग कंपनी से जुड़ने से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। रोज रोज कंपनी बदलना एक शॉर्टकट व घटिया सोच है। ऐसा व्यक्ति कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। कुछ अपलाइन तो और भी अनैतिक रास्ता अपनाते हैं। वो जब जाते हैं तो अपने साथ पूरी टीम को ही ले जाते हैं। पूरी टीम को ले जाने से उस कंपनी को दिक्कतें आती हैं और पूरी टीम भी गर्त में चली जाती है। इसी वजह से एमएलएम बर्बाद हुआ है। डायमंड सूत्र, जब आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर किसी कंपनी का चयन कर लें, फिर कंपनी बदलने का ना सोचें। कारण 13, वो तकनीकी जानकारी में यकीन नहीं रखते।
अक्सर प्रोस्पेक्ट तकनीकी सवाल कर देते हैं, जैसे उत्पाद कहाँ बनते हैं, क्या वह व्यापार मान्यता प्राप्त है आदि। ऐसे वक्त नया नेटवर्कर हड़बड़ा जाता है। जहाँ से एक बिजनेस की शुरुआत होनी चाहिए थी, वह वहीं पर रुक जाता है। इसके विपरीत तकनीकी जानकारी होने से व्यापार पर आपकी पकड़ होती है, अन्य लोगों की आपत्तियों का ठोस समाधान कर सकते हैं। इससे लोग आपका सम्मान करते हैं और आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति मानते हैं। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर व स्पीकर के रूप में सारी दुनिया घूमता हूँ। जब भी नया ज्ञान लेने पर हमें लगातार फोकस करना पड़ता है। कब, कहाँ, कौन व्यक्ति किसी प्रोग्राम में कौन सा प्रश्न पूछे और हम दिक्कत में आ जाएं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हर दिन नए ज्ञान की खोज जारी रहती है। नेटवर्कर को व्यापार प्लान, उत्पाद, नियम, व्यापार का भविष्य आदि विषयों पर ठोस जानकारी होनी चाहिए। कंपनियों को नेटवर्कर के लिए तकनीकी सत्र आयोजित करना चाहिए। डायमंड सूत्र: तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता, इसलिए पूरी तकनीकी जानकारी हासिल कीजिए। कारण 14: वो जरूरत से ज़्यादा वादे कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कंपनी नियम कुछ और बता रही है और नेटवर्कर वादे कुछ और कर रहा है। अनेक नेटवर्कर कंपनी के ब्रोशर पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते। वे कंपनी की वेबसाइट से भी लगातार संपर्क में नहीं रहते। ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी में क्या चल रहा है। वो कंपनी के नियम कानून से भी ढंग से वाकिफ नहीं होते। अक्सर ऐसे लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हैं तो ऐसा ऐसा वादा करके चले जाते हैं जो निभाने योग्य भी नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में कंपनी नेटवर्कर का झूठा वादा निभाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कंपनी के नियम अनुसार नहीं है। धीरे धीरे नेटवर्कर के साथ कंपनी भी बदनाम हो जाती है। इसलिए मैं सभी नेटवर्कर को आगाह करना चाहता हूँ कि बड़े वादे करने से पहले 1000 बार सोचें। जितना कंपनी दे रही है उतने ही वादे करें। अपनी गुडविल बनाएं व अपनी साख को बचाएं। ज़्यादा वादे करके कम देने की जगह कम वादे करके ज़्यादा देने की फिलॉसफी अपनाएं। डायमंड सूत्र: कंपनी के नियमों के अनुसार ही वादे करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कारण 15: अफवाहों पर ध्यान देते हैं। मीडिया का एक ऐसा युग आ गया है कि हर क्षण कोई ना कोई अफवाह फैलती रहती है। लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, उस पर अक्सर कभी प्रधानमंत्री के नाम कोई झूठा पत्र आ जाता है या कभी किसी के नाम से झूठी अपील आ जाती है। कभी कोई बीमारी के नाम से पैसे मांग करने लग जाता है, तो कभी कोई शादी के लिए मदद मांगता है। ऐसी हजारों बातें अफवाहों के रूप में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही हैं। यदि हर कोई इन बातों पर यकीन करने लगे तो दुनिया में हड़कंप हो जाएगा। साथियों, इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक बेहतर ढंग से नियम और कानून नहीं बन जाते, तब तक इस व्यापार के बारे में ढेर सारी नकारात्मक खबर छपती रहेंगी और अफवाह उड़ती रहेगी। नेटवर्कर को जरूरी है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे। नेटवर्कर को जरूरी है कि वो कंपनी के मूलभूत लिटरेचर अपने साथ रखे। जुड़ो जोड़ो जीतो जैसी बुक अपने साथ में रखे, जिससे वो अफवाह का विरोध करके तथ्यों को सामने रख सके। बार बार नकारात्मक बात सोचने से खुद का मन भी अंदर से कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ना अफवाहें फैलाएं, ना ही ध्यान दें। डायमंड सूत्र: शपथ लीजिए कि ना तो कभी अफवाहें फैलाएंगे और ना ही ध्यान देंगे। चौंकाने वाले तथ्य: मुझे ये कहते हुए गर्व है कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2011-12 में 6,385 करोड़ रहा है। उम्मीद है यह टर्नओवर 2015 में 10,884 करोड़ एवं 2020 में 34,000 करोड़ पहुंच जाएगा। छवि हेमंत, सेक्रेटरी IDSA। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी बुराई करते होंगे।